हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ व्हाट आई लर्न व्हेन नोबडी वॉच माय वीडियोस। यस गाइस, जब आप मेहनत करते हो, वीडियोस बनाते हो, पूरी एडिटिंग करते हो, सब कुछ अच्छे से करके एक वीडियोस को अपलोड करते हो, और जब आप यूट्यूब वाईटी स्टूडियो खोल के देखते हो कि इस वीडियो पे 0 व्यूज, 1 व्यूज, 5 व्यूज, लाइक मैक्सिमम 1 से 10 व्यूज आते हैं, तब आपको बहुत बुरा लगता है। ऑब्वियसली गाइस, जब आप किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हो और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता, तो आपके अंदर एक डाउट आता है कि क्या मैं जो कर रही हूँ मेरे लिए सही है, मुझे ये करना चाहिए आगे या नहीं, या फिर मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया है जिसका रिजल्ट मुझसे नहीं मिल रहा है, मेरे इतने एफर्ट करने के बावजूद मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। पर गाइस, सच क्या है पता है? लाइफ में ये फेज, जब आपको रिजल्ट ना मिलने के बावजूद जो वो आप हार्डवर्क करते हो, आप लगे रहते हो, आप मेहनत करते हो, जब आपकी वीडियोस पे आपको पता है कि व्यूज नहीं आते, फिर भी आप कंसिस्टेंटली वे में वीडियोस अपलोड करते हो, बिना सोचे कि आपकी वीडियोस पे व्यूज आएंगे भी या नहीं, लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे भी या नहीं, और आप लगे रहते हो अपने काम पे। वो फेज लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाता है गाइस। और ये मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी जर्नी रही है, क्योंकि मेरी जर्नी कोई इजी नहीं थी। जब मुझे पता लगा कि मेरे ये गोल्स है, मेरे ये डिजायर्स है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, तब कहीं न कहीं मैंने स्टार्ट कर दिया। जो उस वक़्त मुझे सही लगा, मैंने उस वे में स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते-करते, आगे बढ़ते-बढ़ते मैंने भी बहुत सारी ऐसी नई-नई चीज़ें सीखी। उस वक़्त जो मुझे ठीक लगा मैंने स्टार्ट किया। मैं रील्स वीडियोज़ अपलोड करती थी, उसमें मुझे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आती थी। वॉचअवर्स भी थोड़े बहुत बढ़ रहे थे। जो मुझे सही लग रहा था मैं वो कर रही थी। बट बीच में आके मुझे ये समझ में आया कि जो मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियोस, क्या मैं वो आगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा? नहीं। जब मैंने ये क्वेश्चन खुद से पूछा, तो इसका आंसर साफ मुझे पता था कि नहीं। क्योंकि मैं कुछ एफर्ट लगा ही नहीं रही थी, और जो काम आप विदाउट एफर्ट लगा के आप कर रहे हो, तो उसमें क्या ही आपको मजा आएगा और क्या ही आपकी रिजल्ट का वेट करोगे आप। मुझे उस समय कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं था। अभी भी मैं जब उस फेज़ को सोचती हूँ ना, उस जब मैंने स्टार्ट किया था और मैं आज जहाँ हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया है। स्टार्टिंग डेज़ में जब मैंने बीच रास्ते पे आके मुझे ये लगा कि मैं उस रील्स वीडियोज़ को अपलोड करना बंद किया और इस टाइप की वीडियोज़ पे मैंने स्विच किया, अब ऑब्वियसली मुझे बहुत चीज़ों की डिफ़िकल्टीज़ हुई। क्यों? क्योंकि आप रील्स वीडियोज़ बनाना और कैमरे के सामने बोलने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है गाइस। कैमरे के सामने आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखने में भी आपको बहुत वक़्त लगता है जब आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो। तो मेरे लिए ये थोड़ा टफ़ था, बट किसी भी तरीके से मैंने मैनेज किया, मैं सीखी। स्टार्टिंग डेज़ में ऑब्वियसली चीज़ें ठीक नहीं हुई, बट किसी भी तरीके से मैंने हार नहीं मानी और कंटिन्यू करती रही। फिर बीच में मैंने मुझे लगा कि ये मेरे लिए है ही नहीं। जब मैं अपलोड करती थी वीडियोस, मेरी वीडियोस पे एकदम भी व्यूज़ नहीं आती थी, ऑब्वियसली आप डिमोटिवेट फील करोगे। मैंने भी फील किया और फिर स्टॉप कर दिया। बट समहाउ इस ईयर फिर से मैंने खुद को मोटिवेट किया, खुद को एक चैलेंज के थ्रू खुद को अपने डिसिप्लिन में रखा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करनी है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने उस वक्त ही सोचा कि मुझे डेली अपलोड करना है। बट मैंने क्या सोचा कि मुझे उतना टाइम नहीं हुआ है इस टाइप की वीडियोस बनाते हुए, तो मैं एक ही बार में उतना प्रेशर कैसे लूँ? क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस बनाना ही नहीं होता है, फिर आपको वीडियो शूट करने के बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, थंबनेल बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली ये उस समय मेरे लिए ये उतना उस समय में ये पूरी तरीके से नहीं कर पाती। सो मैंने क्या किया, मैंने वीकली 2 डेज़ अपलोड करना स्टार्ट किया। जब मैंने देखा कि मैं ये काम ईज़िली कर पा रही हूँ, वीकली 2 डेज़ मैंने जब
कंसिस्टेंट वे में किया 1 मंथ। मुझे लगा कि इससे मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब किसी भी तरीके से डेली अपलोड करनी पड़ेगी। अभी मुझे 1 वीक ही हुआ है डेली अपलोड करते हुए, और मुझे लिटरली बहुत खुशी है कि मैं अच्छे वे में इसको कंटिन्यू कर पा रही हूँ। मुझे मैं ईज़िली इस वर्क को कर पा रही हूँ। मुझे उतना कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं वीडियोज़ एक ही बार में शूट कर लेती हूँ, जो भी हो, और उसे शेड्यूल करके रख देती हूँ, जिससे मुझे वो प्रेशर फ़ील ना करना पड़े। इस तरीके से मैं अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रही हूँ गाइज़। सो ये फेज़ भी लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि ये छोटे-छोटे जो मोमेंट आप जी रहे हो, ये छोटे-छोटे जो स्ट्रगल है, ये भी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर सक्सेस आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती है ना गाइस, तो इसमें कहीं न कहीं बेनिफिट आपका ही होता है, क्योंकि जो स्ट्रगल फेस में एक इंसान सीखता है ना, वो सक्सेस में नहीं सीखता। सक्सेस में क्या है, आप इजीली आसानी से आप खुश होते हो कि हाँ, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। उससे क्या ही सीखोगे आप, कुछ नहीं। बट स्ट्रगल लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाता है। जो काम से आपको मेहनत नहीं, जो काम से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उस काम को करने के नए नए तरीके आपको सिखाता है स्ट्रगल। मेरी जर्नी तो मैंने आपके सामने रख दी। लाइक पहले मुझे कितनी अच्छी खासी व्यूज़ आती थी। अगर मैं रील्स वीडियो को ही कंटिन्यू करती तो शायद मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज होता, बट उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। मुझे लाइफ में चाहिए था कि मैं कुछ नया सीखूं, मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मुझे लगे कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ अपने लाइफ में, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लोगों को शेयर कर रही हूँ। जब आप आपके जो गोल्स है, आपके जो डिज़ायर्स है, आप जो काम करते हो, उस काम को करने के लिए आपके अंदर से वो खुशी ना मिले, वो सेटिस्फेक्शन ना हो, तो वो काम आपके लिए मैटर नहीं करता। यही रीज़न था मेरी जर्नी पे मैंने जो स्टार्ट किया था उसे स्विच किया, इस टाइप की वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट की, और कहीं न कहीं मैंने जो सोचा अपने लिए वो मैं पूरा कर पा रही हूँ, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। इस बात की मुझे खुशी है। सो बस यही थी मेरी कहानी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।